अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी ऑफर दी गई है। पाकिस्तान आपको पता है इस वक्त बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर डूबा हुआ है। इकोनॉमिक क्राइसिस की दलदल में फंसा हुआ है। वहाँ से निकलने के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बड़े हाथ पांव मार रही है। अब इसके अंदर भी मौजूदा हुकूमत की नालायकी और नाअहली सामने आती है। बजाय इसके ये गवर्नमेंट, इनके तमाम वज़रा, इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा लाव लश्कर जो इन्होंने बनाया हुआ है, बजाय वो पाकिस्तान के अंदर एक साजगार माहौल पैदा करें और इंटरनेशनल लेवल से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आए, ये काम करने के बजाय इनकी जानिब से लूट मार की जाती है। कमीशन, किकबैक्स, दिहाड़ियाँ वो लगाई जाती है और पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट को राब्ते करने पड़ते हैं और खर्चा मांगना पड़ता है, इमदाद मांगनी पड़ती है। ये हालात है। क्या इस तरह से मुल्क चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। बहरहाल जो खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से अमेरिका से 10 अरब डॉलर्स की डिमांड की है। 10 अरब डॉलर्स मांगे हैं। अब इसको किस तरीके से लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, इसको क्या रंग दिया जा रहा है, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात। क्या अमेरिका से वाकई में 10 अरब डॉलर्स मिल जाएंगे? क्या अमेरिका पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर्स दे देगा? इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है और बदले में अमेरिका की जानिब से क्या डिमांड की जा रही है, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात। 3-4 खबरें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब ये ज़रूरत क्यों पेश आई है। पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है, इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पता है कि इसके पीछे असल में ये जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, इसकी नालायकी और नाअहली हमारे गले पड़ चुकी है। इसकी नालायकी और नाअहली की वजह से आज हमें यह वक्त देखना पड़ रहा है। आज हम इस स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं कि मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं, रियासत चलाने के लिए पैसा नहीं, फौज चलाने के लिए पैसा नहीं, जिसकी वजह से कभी इधर से पैसा मांगने की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी सूबों को कहा जाता है, कभी पीपल्स पार्टी को कहा जाता है, कभी 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की बात की जाती है। ये क्यों किया जाता है? इस वजह से किया जाता है कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात बहुत बुरे हैं। इसी वजह से ये कभी तेल की मद में दिहाड़ी लगाते हैं, कभी किसी चीज़ की मद में दिहाड़ी लगाते हैं कि अल्लाह तल्ला किया जा सके, थोड़ा बहुत मुल्क जो चल रहा है वो चलाया जा सके, सिस्टम को चलाया जा सके। बाकी प्रैक्टिकली मुल्क इस वक्त डिफ़ॉल्ट कर चुका है और बड़े बड़े मईशतदान जो मईशत के माहिरीन हैं, उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि जब मुल्क का कर्जा जीडीपी से 50% ऊपर निकल जाए, 50% से ऊपर निकल जाए, तो उसका मतलब ये होता है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया और पाकिस्तान का कर्जा जीडीपी के अगेंस्ट 50% से ऊपर निकल चुका है, जिसका वाज़ेह मतलब है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है। और ये इस्टेब्लिशमेंट को पता है, इस्टेब्लिशमेंट को अंदाज़ा है कि इस गवर्नमेंट की नालायकी और नाअहली ने ना सिर्फ एक चलते हुए पाकिस्तान को डी ट्रैक किया, पटरी से उतारा, बल्कि अब प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट कर दिया। और इनकी जानिब से आते साथ ही जो बयानिया बनाया गया इमरान खान की गवर्नमेंट को निकालने के बाद, इमरान खान ने मुल्क डिफ़ॉल्ट कर दिया था, असल में इन्होंने अब डिफ़ॉल्ट किया। तो अब ऊपर से डिफ़ॉल्ट भी कर दिया और नालायकी और नाअहली ये पहले दिन से लेके आज तक ये 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस फ्रेंडली माहौल नहीं बना सके और पाकिस्तान के अंदर उल्टा जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी वो भी सारी भाग गई। ये इन्होंने हालत करती है पाकिस्तान के मुल्क की। तो अब इस्टेब्लिशमेंट फिर ज़ाहिर बात है उसने मुल्क देखना है, चलाना है, रियासत का निज़ाम चलाना है, सिक्योरिटी के मामलात, इकनॉमिक मामलात वो सब चलाने हैं। आवाम जाए भाड़ में, आवाम की तो किसी को परवाह नहीं। आवाम बेचारी
महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है। तो इस्टेब्लिशमेंट अब जाती है कभी सऊदी अरब के पास, कभी यूएई के पास, कभी चाइना के पास। अब वो गए हैं अमेरिका के पास और 10 अरब डॉलर्स की इमदाद की, 10 अरब डॉलर्स कर्जे की अपील की है। अब मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, ये मैं आपको पहले बता दूं, बहुत कम चांसेस हैं। अमेरिका और ट्रंप कभी भी खुद कर्जों के अंदर डूबे हुए हैं, खुद उनके बड़े मसाइल हैं, खुद उन्हें इकॉनमी के हिसाब से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। उन्होंने जो जंगें छेड़ी, जो लड़ाइयाँ छेड़ी, उसकी वजह से उनकी अपनी इकॉनमी का पट्टा बैठा हुआ है, तो वो पैसे नहीं देंगे, बड़ी मुश्किल देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा IMF को कहलवा के 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर दे देंगे, लेकिन उनकी जानिब से जो डिमांड की गई है वो बहुत हैरानकुन है। वो असल खबर है। ये पूरी बैकग्राउंड बताने का, तमहीद बांधने का, हालात और वाक़यात आपके सामने रखने का मतलब ये है, मकसद ये है कि आपको समझ आ सके। और अब जो उनकी जानिब से डिमांड की गई है वो बड़ी हैरानकुन डिमांड है, और इसके अंदर ये कहा गया कि सबसे पहले आप अपने मुल्क के अंदर बिजनेस फ्रेंडली माहौल को बनाएं। और उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का माहौल है, इसको बंद किया जाए। पाकिस्तान में सही मानों में जमहूरियत को बहाल किया जाए। पाकिस्तान में अदलिया मीडिया को आज़ाद किया जाए, इंसानी हुकूक को बहाल किया जाए, और सबसे बढ़कर जो अपोजिशन किसी भी जमहूरियत का ख़ासा खसूसियत होती है, उसको अपोजिशन को सही मानों में अपना किरदार अदा करने दिया जाए। उनके ख़िलाफ़ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसको बंद किया जाए, और अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं को इंक्लूडिंग इमरान खान उन्हें बाहर निकाला जाए। ये अब वो डिमांड्स की गई है, ये मुतालबात इनके सामने रखे गए हैं। अगर आपको कर्जा चाहिए, पैसा चाहिए, अगर आपको 10 अरब डॉलर्स चाहिए। अब इसको बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि असल में जो इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान ने पैचअप करवाया अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो उसकी कीमत डिमांड की जा रही है। कोई कीमत नहीं इस तरह की मिलने वाली। वो पैचअप तो फारग हो चुका है, वो तो जंग उनकी दोबारा शुरू हो चुकी है, लड़ाई हो रही है, एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं। वह सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील करके तो उससे पैसा निकालने की कोशिश करना, इस तरह से बिल्कुल पैसा कहीं से नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। तो वाहिद जो इसका हल है, सोल्यूशन है, वो ये कि जितनी देर तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं आता, यहाँ पर सही मानों में ये चीज़ें बहाल नहीं की जाती, आइन, जमहूरियत, अदलिया, मीडिया, इंसानी हुकूक, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का खात्मा, अपोजिशन रहनुमाओं की आज़ादी, तब तक पाकिस्तान में ये चीज़ें नामुमकिन है।